और a1 प्लस 3d माइनस के साथ ओपन करेंगे तो बेटे a1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 माइनस 3 2d, बेटे 2 के साथ कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू आ गई 1/3। तो कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज 1/3। अब जब ये 1/3 आ गया बेटे तो अब आप यहाँ पर फर्दर देखो बेटे, उसको 3 में पुट कर दो। 3 में पुट किया, 4 1 जा 4 3, दूसरी तरफ ले गए, एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 का एलसीएम बेटे 3 3 3 जा 9, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे 3 जा 9, 4 5/4 3। बेटे हमने डी और 3 फाइंड कर लिया, जिसका स्टार्ट में हमने कहा था कि हमें ये दो अननोन मिल जाए a1 और d, तो हम आगे टर्म पूरी प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर a2 को बेटा हमने क्या लिखा है, a2 इज a1 प्लस d, a2 इज a1 प्लस d, a1 प्लस d। अब 5 प्लस 1 6, बेटे 6 डिवाइडेड बाय 3, ये बनता था 6 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई किया तो बेटे आपके पास आंसर आ गया 2। a2 हमारे पास 2, a1 प्लस 2d, 2 1 जा 2, सेम है 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7 बाय 3। ठीक है जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस विल बिकम 5/3, 2 एंड 7/3। यहाँ तक किसी बेटे का क्वेश्चन है तो बेटे रेज योर हैंड्स। Any one of you bete have any curious questions regarding to this bete topic? हाँ जी, any one of you boys? सबको पॉइंट्स क्लियर है? अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो बेटे, फोर्थ पार्ट में क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि वो हमसे n पूछ रहा है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, तो बेटे फर्स्ट टर्म हमारे पास 33/4 और लास्ट टर्म हमारे पास an 25/2। ठीक है बेटा, अब ये फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फार्मूला, और बेटे एंड में हमारे पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है, दैट इज डी। ठीक होगी बात है। अब हम चलते हैं नीचे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो बेटे, एन इज गिवन, मेरे रियाज आपने बेटे हमें अभी ज्वाइन किया है, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स लेट। मुझे सबसे पहले आप बेटे अपनी आईडी और यूजर नंबर फॉरवर्ड करो। अब बेटे मुझे फाइंड करना है एन, a1 33/4, an is 25 and d है। तो बेटे फार्मूला nth टर्म का an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। a1 की जगह 33/4, an की जगह 25/2 प्लस n माइनस 1 ऑफ d। कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ ले गए बेटे, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर सेम होना लाजमी है, तो 2 टाइम्स 4, तो 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से 50 आ जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 1 हैव नो इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट। एलसीएम का स्टेप्स 2 एंड 4 का एलसीएम बेटे 2 आया, कंपेयरिंग द बेस डिनोमिनेटर्स, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर सेम करने में वो नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 250 50 माइनस 33 17/4 n माइनस 1/8। तो बेटे 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स 8। सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 मल्टीप्लाई 2 35, 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35 है। यहाँ तक किसी बेटे का क्वेश्चन? हाँ जी, you people can unmute yourself after my permission, and before unmuting bete, make sure raise your hands.
हाँ जी, anyone have any question, queries regarding this? जी Shafi, if you are in the class. नो सर। Good. जी अहमद करार, आपका कोई क्वेश्चन बेटे? दो सर। उमर, उमर एनी नो सर। क्वेश्चन? गुड। अब आ जाते हैं एक बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं यार बॉल है, रोल कर रहे हैं हम लोग, बॉल रोलिंग अपवर्ड, मतलब ये बॉल रोल कर रहे हैं, अपवर्ड फेंक रहे हैं उसको, इंक्लाइन जा रही है। अब कुछ इंक्लिनेशन ये जाती है, इंक्लाइन है, अब स्लाइड में स्लोप में आ जाए। कहते हैं इंक्लिनेशन उसकी पहले सेकंड में 30 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में उसकी 30 मीटर है, दूसरे सेकंड में बेटे 27 मीटर्स, और इंक्लिनेशन ड्यूरिंग थर्ड सेकंड 24 मीटर्स। कहता है हाउ मैनी मीटर्स ही कवर्ड आफ्टर 8 सेकंड। अब जब 8 सेकंड है, इसका मतलब है ये है बेटे 8th टर्म। फर्स्ट सेकंड में है तो बेटे ये फर्स्ट सेकंड आपके पास A1, 27 आ जाएगा बेटे A2, 24 आ जाएगा बेटे A3। जब 3 टर्म्स दी हुई हैं तो A8 तो हम फाइंड कर सकते हैं बेटे। A8 क्या हो जाएगा, A1 पुट करना प्लस 8 माइनस 1 विच इज 7D। बेटे ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। तो मुझे देखो फिर फाइंड करना है A1 जो ऑलरेडी गिवन है, उसके बारे में मसला नहीं है। डी फाइंड करना है, जब कंसेक्टिव टर्म्स गिवन हो बेटा डी फाइंड करना, और सिंपल सी बात हो जाती है। उस वर्बल डिस्कशन में ये था कि A1 फर्स्ट सेकंड की इंक्लिनेशन है, ही इंक्लाइंड 30 meters in first second, 27 meters in the second second, and 24 meters in the third second, and up to so on. We need to find the inclination in 8 second. We have values A1 30, A2 29, 27, sorry, it's a 27। यहाँ पर आ जाएंगे बेटे डी फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट। हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करने में जो अरेंजमेंट फॉलो करोगे बेटे वो होगा सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, एवरी नेक्स्ट माइनस द प्रीवियस वन, नेक्स्ट 27 माइनस द प्रीवियस 30, 27 माइनस 30 बेटे। अभी डी में माइनस 3 पुट करेंगे, A1 में 30 पुट करेंगे 21। ये मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख लिया, 30 माइनस। सर जी जी बेटे। सर ये 70 कहाँ से आया है? बेटे ए डी 8th टर्म है ना, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, A1 प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। वो 8 टर्म पूछ रहा है तो इसका मतलब है एन यहाँ पर क्या बेटे 8। जब आप एन 8 पुट करोगे बेटे 8 इज A1 प्लस 8 माइनस 1। हमारी डिस्कशन हुई थी जब भी वो नंबर ऑफ टर्म पूछेगा डी का क्वेश्चन 1 लेस देन दैट टर्म होगा, और वो देख लो A1 प्लस 70, ठीक है बेटे। ये ओके A8 सर। है 70। तो अगर आपके पास 9th टर्म हो तो क्या करोगे, A9, तो बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। 9th टर्म है तो क्या हो जाएगा बेटा A1 प्लस 9 माइनस 1। 18, 19th टर्म है बेटा, इट्स 19, ठीक है बेटा। 19 माइनस 1 दैट इज। यहाँ तक बेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यस सर। जी कंफ्यूजन है? नो सर। सर एक्सरसाइज कौन सी है? शाबाश।
3.1 कैंट है बेटे, जो कल कर रहे थे हम लोग। अभी अगली चीजें नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन तो शायद क्लास में भी कर लिया था, ये दो क्वेश्चन नोट कर लें आप। अरे बॉयज, नोट दिस पार्ट्स, कॉपी कीजिए, शाबाश। हुजूर में बैठना। आ जाते हैं एक और बड़ी प्यारी चीज की तरफ, एनालिटिकल प्रूफ्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। एनालिटिकल प्रूफ क्या बेटे? प्रूफ इन जनरल कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैंटम में अपने नाम्स के साथ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ है क्या? आइडेम्पोटेंट लॉ है बेटे, जब आप किसी भी सेट को उसी सेट के साथ यूनियन कर दो, आउटपुट मस्ट बी द सेट इटसेल्फ। आउटपुट ये है कि वो सेट खुद आना चाहिए। इंटरसेक्शन में आएगा, जाहिर बात है तब भी कॉमन एलिमेंट ही जनरेट करेगा ना, और ये है कि वो सारे का सारा खुद ही आ जाएगा कि ए कॉमन विद कॉमन। दिस लॉ इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, फाइ जो है बेटे एम्प्टी सेट, वो यूनियन की आइडेंटिटी है, क्योंकि फाइ को यूनियन करने से सेट में कोई चेंज नहीं आता। जैसे जीरो को ऐड करने से चेंज नहीं आता, जीरो से एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह जीरो जो है वो इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन से यूनियन, यूनियन की ये आइडेंटिटी है। हो गया बेटे? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव से आप बेहतर जानते हो, ये दो डिस्कशन करनी थी आपसे। अब लॉ ऑफ फाइ एंड यूनिवर्सल सेट। अब देखिए बेटे, ये क्या आ गया? फाइ है ये, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ए ही आएगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ। आइडेम्पोटेंट में देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन इज ए। यूनिवर्सल लॉज क्या है? जब आप किसी भी सेट को अपने ही सेट के साथ यूनिवर्सल के साथ यूनियन करो या बेटे इंटरसेक्शन करो, वी कॉल दिस लॉ इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। देखो बेटे, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट्स के साथ यूनियन कर लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट खुद आ जाता है। देखो कैसे, जब ए कॉम्प्लीमेंट किया तो ऑल द एलिमेंट ऑफ यू विच इज एक्सक्लूडिंग ए को निकाल दिया। अब दोबारा आप ए के साथ यूनियन कर रहे हो, जब ए निकाल दिया तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स और ए दोबारा मिलकर क्या बन जाएगा बेटे? इट्स अगेन है यूनिवर्सल सेट। आप अगर सेट और ए इंटरसेक्शन करें तो इट विल ऑलवेज बी एन एम्प्टी सेट। सर वो कैसे बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑल द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। अब ए के तो सारे एलिमेंट निकल गए, दोबारा ए में कुछ कॉमन आएगा? आंसर नो बेटे, इट्स एन एम्प्टी। आप किसी भी सेट को दो दफा कॉम्प्लीमेंट करो, वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा।
अब एम्प्टीनेस और यूनिवर्सल सेट का, एम्प्टी सेट का आप बेटा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऑब्वियसली बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स अ यू माइनस एम्प्टी सेट। तो यू अगर आपके पास है बेटे कोई रियल नंबर, थ्री, जब एम्प्टी में से निकालोगे तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि क्या बेटा यूनिवर्सल। इसका मतलब है एम्प्टी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बेटे को इसमें कोई कंफ्यूजन? बेसिक्स ऑपरेटर एमसीक्यूज के लिए है। अब आ जाते हैं बेटे हम, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एनालिटिकल प्रूफ्स। एनालिटिकल हाउ टू प्रूव एनालिटिकली। देखो बेटे, आपने जो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है बेटे, जनरली जनरेट कैसे होती है, होल्ड कैसे करती है लेफ्ट साइड राइट के, राइट साइड लेफ्ट के, इन जनरली कैसे ये जनरेट हुई थी। अब तो रिजल्ट पढ़े होते हैं ना कि अगर यूनियन आ जाएगा तो ऑल द एलिमेंट्स, ये आते कैसे हैं? वो दरअसल बेटा होल्ड करवाता है, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अगर देखनी है बेटे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो बेटे ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दिस मीन्स बेटे अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो आप डेफिनेशन ऑफ जरा सेट्स को रिकॉल करो। दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे ही है ना। ये स्टेप आ गया तो इन्होंने सेपरेट करके लिखा गया, अगर यूनियन का एलिमेंट है तो यूनियन में तो ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी, हालांकि इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, अब मुझे राइट साइड क्या करना है, बी यूनियन ए, तो बेटे मैंने बी और ए को कम्यूटेटिव शफल कर दिया। अब एक्स ऑफ बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू वाई, बेटे ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन, माफ करें बी यूनियन ए। सही है। अब आपने एक्स किसका एलिमेंट सपोज किया था, ए यूनियन बी का, लेकिन वो प्रूफ किसका होगा बेटे, बी यूनियन ए का। इसका मतलब है ए यूनियन बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इज अ प्रॉपर। अब आप देखो बेटे राइट साइड लो, सेम वर्किंग रिपीट करो, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, दिस मीन एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। अब जब ए और बी है हम उनको रीशफल करेंगे, बी ए बी हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बिलोंग्स टू, तो ये बेटे आपके पास दोनों वन और टू कंडीशन में लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट या राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट, दोनों वेरीफाई करनी पड़ती हैं। और ये आ गया बेटे हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। किसी बेटे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। Anyone have a question? Any one of you boys?
जी बेटे, एनी क्वेश्चंस? No, sir. जी बेटे, अब देखो इंटरसेक्शन में बेटे क्या करोगे आप, ये देख लो दोनों प्रॉपर्टी। अब इंटरसेक्शन को हम बेटे किस ऑपरेशन के साथ, किस वर्ग के साथ लिखते थे? इंटरसेक्शन को बेटे आप रिप्रेजेंट करते हो एंड के साथ, यूनियन को और के साथ। अगेन आप x बिलोंग करो ए इंटरसेक्शन बी से, x बिलोंग किससे कर दी बेटे? ए इंटरसेक्शन। दिस मींस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन की जगह बेटे एंड आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब बेटे इन दोनों को हम इंटरचेंज करें, b को a में, a को b में लेंगे। x belongs to b and x belongs to a, बेटे this means x belongs to b and a, x belongs to b and a। x कहाँ से स्टार्ट हुआ था? a belongs to b, a intersection b, प्रूव क्या कर लिया? b intersection है। This means a intersection b is a subset of b intersection a, equation number 1 बन गई। अब कन्वर्सली, अब आप राइट साइड को एलिमेंट्स लो बेटे, x belongs to b intersection a, x belongs to b intersection a, तो बेटे b intersection a means x belongs to b and x belongs to a। अब आप दोनों को बेटे इंटरचेंज कर लो, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। यहाँ तक बेटे नोट डाउन कीजिए, हरी बॉयज। जी बच्चे नोट डाउन कर लिए इसके इंटरसेक्शन? सर जी जी बेटे, सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स सर समझ नहीं आया सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सिंपल सी बेटे, अगर आप एम्प्टी सेट का लेते हो कॉम्प्लीमेंट, बेटे वो यूनिवर्सल आ जाएगा, और यूनिवर्सल का लेते हो तो बेटे वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके सर।
सर डबल कॉम्प्लीमेंट सर। बेटे डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने एक दफा ए को निकाला तो निकल गया यूनिवर्सल सेट में, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो दोबारा क्या हो जाएगा बेटे, इंक्लूड हो जाएगा। कोई भी नंबर सपोज कर लो, ठीक है यहाँ तक बेटे? तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन? अब देखो बेटे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर यूनियन, अब ये भी सिमिलरली कैरी करोगे। पहले एक एलिमेंट इन जनरली सपोज करोगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब जब वो बी यूनियन सी से, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। अब देखो बेटे, अरेंजमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप वेरीफाई कर चुके हो। अब आप देखो राइट साइड में बी किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, ए के साथ। आप क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट जो एसोसिएशन है ब्रैकेट्स की, वो एसोसिएशन किसकी परफॉर्म कर लोगे बेटे, इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, दिस मीन x बिलोंग्स टू, और की जगह बेटे यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी और। अब अगेन ए यूनियन बी ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने लिया था ए यूनियन बी यूनियन सी x का एलिमेंट, वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। फिर राइट साइड लोगे बेटे ए यूनियन बी यूनियन, अब ए और बी की एसोसिएशन हो रही है सी के साथ, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। दिस मीन x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी कम्यूटेटिव। अब आपके पास बेटे जो सेकंड साइड है वो एसोसिएशन किसकी, बी और सी की। तो आप बेटे जब उनको यूनियन करोगे तो ये इनको दोनों को एसोसिएट कर लोगे। पहले आपने बी को ए के साथ एसोसिएट करके राइट साइड बनाई, अब आप राइट साइड लेकर बी को सी के साथ बेटे एसोसिएट करके लेफ्ट साइड जनरेट करोगे, ए यूनियन। तो ये बेटे आ गया आपके पास बी यूनियन सी। ये नहीं है, अच्छा ये रॉन्ग है, इट्स फॉल्स। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है। इसका मतलब है ए और बी यूनियन सी मींस x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट साइड ये, अब जहां जहां यूनियन था बेटे, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में और की जगह एंड आ जाएगा। ये देखिए x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब आप जब ये तीनों को एंड में लिख लोगे तो अब आप बी सी के साथ एसोसिएट हो रहा था, अभी हम बी को किसके साथ एसोसिएट कर देंगे, ए के साथ। क्लोज करो, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दिस मीन x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एंड x बिलोंग्स टू सी। तो क्या बन गया, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी एंड सी। सो द लेफ्ट साइड जो सपोज की थी वो राइट साइड के साथ सबसेट, प्रॉपर सबसेट बन गया। अगेन टेकिंग अ लेफ्ट साइड बेटे, राइट साइड तो ए इंटरसेक्शन बी और की जगह एंड आ गया, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स। अब देखो बेटे ए और बी एसोसिएटेड थे, अब हम क्या कर देंगे, बी और सी को एसोसिएट कर देंगे, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो बेटे क्लोज होके क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड की जगह इंटरसेक्शन ब्रैकेट बेटा बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, असेसमेंट में आ सकती है।
जी बच्चों यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। जी बेटा यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्यूरियस? We'll end up our class इंशाल्लाह बेटे। मंडे की क्लास में इसको दोबारा देख लेंगे, वेन डायग्राम को रिवाइज कर लेंगे। आज की क्लास में किसी बेटे का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटे। ओके बॉयज, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, जुम्मा मुबारक।